तरफ वर्दी की जिम्मेदारी तो दूसरी तरफ माँ होने का फर्ज। इस मदर डे की स्पेशल स्टोरी में आपको उन महिला पुलिस कर्मियों से मिलवाएंगे जो अपनी वर्दी की ड्यूटी के साथ साथ माँ होने का फर्ज भी कैसे निभा रही हैं। आप देखिए, ये भोपाल के कमला नगर थाने की तस्वीरें हैं। यहाँ पर ये महिला पुलिसकर्मी सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं है बल्कि माँ भी हैं, जो कानून व्यवस्था भी संभालती हैं और अपने बच्चों के बचपन को भी अकेला नहीं छोड़ रही, बल्कि थानों में अपने साथ ड्यूटी करके उनके बचपन को भी संवार रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्यूटी करती हैं तो बच्चों को अकेला छोड़ दें। आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे और ये तस्वीरें भी इस बात की गवाह हैं। यहाँ पर आप देखिए, खाकी वर्दी में ये सभी महिला पुलिसकर्मी हैं, अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही हैं, लेकिन बच्चे छोटे हैं तो उन्हें भी अपने साथ लाती हैं, उनके साथ में और उनको रखती हैं दिन भर। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कैसे मैनेज करती होंगी काम की जिम्मेदारियों के साथ साथ माँ होने के फर्ज को, कैसे मैनेज करती होंगी? ड्यूटी का टाइमिंग पे बच्चों को या तो तैयार करके थाने ले आते हैं या फिर झूला घर में छोड़ना पड़ता है हम लोगों को। इनको ज़्यादातर टाइम तो लेकर ही आना पड़ता है साथ में बच्चों को। और सुबह जल्दी उठते हैं, इन लोगों को नहलाना धुलाना खाना पीना खिलाना है। स्कूल जाते तो फिर स्कूल छोड़ना है, फिर स्कूल से लेके आना है तो घर छोड़ने जाना है, फिर यहाँ का थाने का काम करके भी जाते हैं। बच्चों को खाना खिलाने की सबसे बड़ी हेडेक होती है हम लोगों को, क्योंकि ये टाइम से खाना नहीं खाते कभी भी। इन लोगों को कम से कम 1 घंटा तो हमें खाना खिलाने में लग जाता है। तो खाना वाना खिला के तैयार रेडी नहीं होंगे, आएंगे नहीं, कभी कभी मन नहीं लगता उनका आने में, तो कभी कभी आते नहीं है थाने। तो जैसे तैसे करके फिर यहाँ पे घुल मिल गए हैं सबके साथ में, तो रह लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर यहाँ खेलते हैं। फिर शाम की ड्यूटी होती है तो शाम टाइम में भी हम यहाँ रखते हैं बच्चों को। बाकी स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है, सब सपोर्ट करते हैं साथ में बच्चों के लिए। परिवार की बात करें तो परिवार के लोग नहीं देख पाते घर पे कि आप उनको घर पर छोड़ते हैं या ड्यूटी करते हैं, इसमें कोई समस्या आती है? परिवार तो मेरी फैमिली में ससुराल जो है मेरा यूपी आगरा का है और जो मेरा मायका है वो सिवनी ज़िले का है, जबलपुर के पास में। तो रहने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरी अभी एक नंद है, देवर है, तो सासू माँ भी आने के लिए रेडी नहीं होती हैं, घर के काम रहते हैं उनके। और मेरे यहाँ पे मम्मी के ऊपर भी ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं, वो खुद अपना करती हैं। मम्मी हैं, पापा नहीं है मेरे, तो वो भी नहीं आ पाती। तो रहने के लिए हमें अवेलेबल कोई भी नहीं मिलता, ना हमारी खुद की मम्मी अवेलेबल होती हैं, ना हमारे इन लॉज कोई अवेलेबल हो पाते हैं रहने के लिए, और हम उनको फोर्स भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, कभी ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो कोई 8-10 दिन या 1 आध महीने रह जाता है, बाकी परमानेंट कोई नहीं रहता हमारे साथ में। और भी कुछ महिला पुलिसकर्मी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आप कैसे मैनेज करती होंगी थाने में आकर अपनी जिम्मेदारी निभाना, फिर उसके साथ में अपने परिवार की भी जिम्मेदारी निभाना, बच्चों को भी देखना? सर, बच्चों को तो क्या है, बच्चों को तो माँ छोड़ ही नहीं सकती है। वो किसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, बच्चों को तो माँ छोड़ ही नहीं सकती। चाहे वो ड्यूटी घर हो चाहे ऑफिस हो, बच्चों का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। अब समय पे ड्यूटी भी आना पड़ता है, समय से बच्चों को खिलाना पिलाना भी पड़ता है। और बच्चों को देखना क्या है कि बच्चे छोटे होते हैं तो स्कूल के लिए तैयार करना, स्कूल से भी फिर टाइमिंग हो जाता है तो उनको थाने लेके आना पड़ता है, क्योंकि थाने में तो फिर ड्यूटी की कोई टाइमिंग नहीं होती है। तो बच्चों का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है और काफ़ी मतलब स्टाफ काफ़ी सपोर्ट करता है। क्या ड्यूटी करते हैं मैम आप थाने में वैसे? मैं CM हेल्पलाइन देखती हूँ। CM हेल्पलाइन जो रहती तो वो उसका ऑफिस का कंप्यूटर पे काम करती हूँ। तो बच्चों को लाना पड़ता है। बच्चे भी यहाँ खेलते रहते, घुल मिल गए हैं तो बच्चे अच्छे से खेलते हैं यहाँ। हमारे थाने में अच्छा काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, तो बढ़िया मैडम ने अच्छा करवा दिया है उसको, तो बच्चों के लिए भी तो बच्चे अच्छे से खेलते हैं। साइकिल लेके आए घर से तो साइकिल चलाते हैं यहाँ पर। और शाम को फिर वही रूटीन है, ड्यूटी आ जाती शाम को, उसके पापा आ जाते हैं तो पापा के लिए छोड़ देते हैं। दोनों फर्ज को बखूबी निभा रही हैं, चाहे वो ड्यूटी का कर्तव्य हो चाहे माँ होने का फर्ज। जी सर, अब वो तो निभाना ही पड़ता है सर। ड्यूटी भी नहीं छोड़ सकते, अपने कर्तव्य का पालन करना ही पड़ता है और माँ का भी फर्ज निभाना पड़ता है। और भी महिला पुलिसकर्मी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी समझेंगे, क्योंकि ये मदर डे है। आज हम उन माओं के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने सभी कर्तव्यों का एक साथ पालन करती हैं, चाहे ड्यूटी की जिम्मेदारी हो चाहे माँ का फर्ज हो। मैम, आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं यहाँ पर, कैसे मैनेज करती हैं पूरे? सर, मैनेज तो करना ही पड़ता है, ड्यूटी भी करना है, घर परिवार भी देखना है, मॉर्निंग में जल्दी उठना, और फिर इन लॉज भी हमारे साथ रहते हैं। जैसे मेरी जो सासू माँ है उनको
2.5 साल हो गए हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो मुझे दोनों ही चीज़ें देखना पड़ता है। उनको हॉस्पिटलाइज करना, ससुर जी हैं वो भी देखते हैं, फिर बच्चों को अगर वो हॉस्पिटलाइज रहती हैं तो मैं उसको साथ में ले आती हूँ। तो जो हमारे थाना प्रभारी मैम है वो बहुत हमको सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में। वो हमारी समस्याओं को समझती हैं कि महिला है, उनको घर का भी देखना है और ड्यूटी भी करना है। तो इसमें मैम दोनों चीज़ मैनेज हमारे प्रभारी के महोदय से भी अच्छा हो जाता है कि वो हमारी समस्या को समझते हैं। तो ड्यूटी भी करना है, सब कुछ तो बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा सर। और हम कहीं पर जा छोड़ भी नहीं सकते हैं। थाना कैंपस एक ऐसी चीज़ है तो वो हमारे सामने खेलती भी हैं, हम उनको खाना वगैरह सब चीज़ करवा देते हैं। तो अभी तो स्कूल बंद है मेरे बच्चे का, तो स्कूल सुबह मॉर्निंग में चले जाते हैं, 1:30 बजे आते हैं, फिर उनको कोचिंग आवर कर देते हैं। फिर जो बाकी का समय रहता है तो फिर वो थाने पे ही रहता है मेरे साथ। आपने एक बात ये बताई कि परिवार को तो देखते ही हैं घर पर, लेकिन आप हॉस्पिटल में भी समय निकालना पड़ता है क्योंकि हाँ, आपकी समय जो निकालती सास हैं वो हूँ, थोड़ी हाँ, गंभीर बीमारी से गंभीर पीड़ित है। तो मैं घर भी देखना है, हॉस्पिटल भी देखना है, थाना देखना है, यहाँ के कानून व्यवस्था को देखना है, लॉ एंड ऑर्डर में भी ड्यूटी लगती होगी आपकी, तो फिर कैसे मैनेज करते होंगे? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर तो मेरी कम ही लगती है क्योंकि मैं एक सीट है जिसमें मैं जानकारी मुंशी का काम करती हूँ। अगर आवश्यकता पड़ती है तो मैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में भी जाती हूँ। फिर क्षेत्र की लॉ एंड ऑर्डर का भी संभालना है और घर के लॉ एंड ऑर्डर को भी संभालना है। जी सर, जी बिल्कुल, वो तो अब जिम्मेदारी है क्योंकि एक माँ तो हूँ, एक बीवी भी हूँ, एक बहू भी हूँ, फिर एक महिला कर्मचारी भी हूँ, तो वो चीज़ें पूरी जिम्मेदारी से निभाती हूँ। ये महिला बता देती हैं कि महिला सभी तरह की जिम्मेदारी निभा सकती है, चाहे वो माँ की जिम्मेदारी हो, पत्नी की हो या बहू की हो, और या वो अगर ड्यूटी में हो तो अपने काम को अच्छे से निभाती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से निभाते हैं हम लोग ये चीज़ों को, और करना भी है और करेंगे भी आगे। हम एक माँ की और एक बहू की और एक सब, और हम ड्यूटी भी करते हैं। सभी महिला कर्मचारी बहुत ईमानदारी से करते हैं ड्यूटियाँ। तो आपने देखा, ये भोपाल के कमला नगर थाने की 3 महिला वो पुलिसकर्मी हैं जो कई तरह की जिम्मेदारियों को एक साथ निभाती हैं। ये एक घर की बेटी हैं और जिनसे शादी हुई है उनकी पत्नी तो है ही है, एक घर की बहू भी हैं, घर की जिम्मेदारी को भी संभालती हैं। पुलिस में है तो क्षेत्र की कानून व्यवस्था को संभालती हैं और अपने घर की व्यवस्थाओं को भी एक साथ संभालती हैं। और ये वो बता देती हैं कि महिलाएं कई जिम्मेदारी एक साथ संभाल सकती हैं और उनसे भी बेहतर तरीके से माँ होने के फ़र्ज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से निभाती हैं। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमका।